लता और हरन एक अनंत प्रेम कथा। करीब 1000 साल पहले, जब राजाओं की रियासतें थी और चांदनी रातें सच में जादू करती थीं, एक राजकुमारी थी, लता। वो चांद जैसी उजली और दिल से उतनी ही कोमल थी। उसका महल सोने की दीवारों से बना था, पर उसका दिल बंदिशों में कैद था। उसी रियासत के बाहर, पहाड़ों की तलहटी में, एक गरीब कुम्हार का बेटा रहता था, हरन। वो मिट्टी से घड़े बनाता, पर दिलों को भी अपने सच्चेपन से गढ़ता था। उसकी आंखों में मेहनत की चमक थी और आत्मा में सच्चा प्रेम। पहली मुलाकात। एक दिन लता अपने महल से छुपकर पास के जंगल में घूमने गई। वहां उसकी नजर हरन पर पड़ी, जो नदी किनारे घड़ा बना रहा था। मिट्टी से सजे हाथ, माथे पर पसीने की बूंदें और होंठों पर मुस्कान। लता ठहर गई। पहली बार किसी ने उसे राजकुमारी नहीं, इंसान समझा। हरन ने उसकी आंखों में सादगी देखी और बिना जाने कि वो कौन है, उसे एक छोटा सा घड़ा भेंट दिया। इसमें पानी नहीं, मेरी मेहनत का अक्स है। उस पल से शुरू हुआ उनका प्रेम। गुप्त प्रेम। रातें चांदनी में मिलने लगी। लता महल की दीवारों से निकलकर जंगल की राह पकड़ती और हरन उसका इंतजार करता, एक दीपक जलाकर, ताकि वो रास्ता न भूले। वे साथ में सपने देखते, एक ऐसी दुनिया के जहां न कोई ऊंच नीच हो, न अमीरी गरीबी, बस दो दिलों की दुनिया हो। पर तकदीर को ये मंजूर नहीं था। राजा का क्रोध। जब राजा को उनके प्रेम का पता चला, उसका क्रोध आसमान छू गया। मेरी बेटी एक गरीब कुम्हार से प्रेम करे, ये अपमान है। हरन को पकड़कर कैदखाने में डाल दिया गया। लता ने पिता के पैरों में गिरकर कहा, राज्य की बेटी होने से पहले मैं इंसान हूं और मैंने प्रेम किया है। राजा ने निर्णय सुनाया, हरन को अगले दिन फांसी दी जाएगी। अंतिम मिलन। उस रात तूफान आया। लता महल से भागी, भीगी, रोती हुई। कैदखाने पहुंची, जहां हरन आखिरी सांसें गिन रहा था। दोनों ने एक दूसरे के हाथ थामे। लता बोली, अगर ये जीवन हमें जुदा कर रहा है, तो अगले जन्म में हम मिलेंगे, हर जन्म में मिलेंगे। हरन मुस्कराया, मिट्टी की तरह मैं हर बार जन्म लूंगा, और तू फूल बनकर मुझसे फिर जुड़ जाएगी। अगली सुबह दोनों की लाशें साथ पाई गईं। लता ने जहर पी लिया था। अनंत प्रेम कहाँ जाता है? जहां